हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आप सभी को पंकज मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग क्लास 10th का सर्किल का क्वेश्चंस नंबर 34 से देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस रहा स्क्रीन पर। चलिए क्वेश्चंस कहता है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के 30 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कि फिगर कुछ इस प्रकार से है। एक सर्किल है और जिसका रेडियस हमारे पास दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और इसका केंद्रीय कोण यानी केंद्र पर बना कोण जो है वह 30 डिग्री दिया गया है। यानी कि इसको मानते हैं OAB। तो कहता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें। यानी कि जो जो दिया हुआ है उसको सबसे पहले हम लोग नोट करते हैं। दिया हुआ है रेडियस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो हमें निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, और यह त्रिज्यखंड निकालने के फॉर्मूला आपको हम लगभग फर्स्ट वीडियो से ही बता रहे हैं। फॉर्मूला होता है πr² थीटा बता 360 डिग्री। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 4 × 4 थीटा 30 डिग्री बटा 360 डिग्री। तो क्या होगा 1 0 से 1 0, 3 से 12 तिहाई 36, 4 तिहाई 12। यानी कि अब इसको मल्टीप्लाई करने पर 22 चौका 88 बटा में 7 21। यानी 88 में हमें 21 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। 88 में 21 से डिवाइड करेंगे तो 21 चौका 1 चौका 4, 4 गुना 8, 84, 4.0। 21 से 1 टाइम में 21 घट के आ जाएगा 9 और 1 फिर 0। 21 8 है, 21 नमैया 9 9 गुना 18। यानी कि हमारे पास एक आंसर हमारे पास कैलकुलेशन करने के बाद त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल करके आ गया 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक हमारे पास आंसर यह आ गया। बिल्कुल सिंपल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इसमें अगला स्टेप कहता है फिर संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करें। तो यह जो त्रिज्यखंड आ गया पूरे सर्किल से यदि इस त्रिज्यखंड को हम निकाल लेते हैं तो यहाँ जो पार्ट हमारे पास यहाँ से तक जो बच रहा है वह हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं। एवं हम लोग कर लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr², यानी 22/7 × 4 × 4। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना होता है 22 चौका 88, 8 चौका 32 के 2 हाथ से 3, 8 चौका 32 से 3 35, 352 बटा में 7। यानी कि 352 में हम 7 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 352 बटा 7, 7 5 35। चलिए फिर 2 रहा है, लगने लायक नहीं, 0 पॉइंट रखना पड़ेगा। 0 7 दूनी के 14, फिर घटाने से हमारे पास आ जाएगा 6, फिर 0 7 8 56। यानी कि सर्किल ऑफ एरिया हमारे पास आ गया 50.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है 50.28 और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाता है 4.19। तो घटाने पर हो जाएगा 50.28 और 4.19। 18 में से 9 घटेगा 9 हो जाएगा। एक में से एक घटेगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे हो रहा है 10 में से 4 घटेगा 6। यहाँ पे हो रहा है कितना 4, यानी कि 46.09 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह क्या हो जाएगा, लगभग हो जाएगा। चलिए यही आपका आंसर हो गया। यदि किसी को दशमलव का घटाव नहीं आता है तो ध्यान से देख लेंगे कि दशमलव सामने करते हैं फिर घटाते हैं। तो इस तरह से आपको यह क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। चलिए अब ये रहा बोर्ड पर आपका 35 नंबर क्वेश्चंस। क्या कहता है, कहता है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में एक चाप वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। फिर सर्किल ड्रॉ करेंगे। इसका रेडियस हमारे पास दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या के एक वृत्त में चाप वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि थीटा बराबर 60 डिग्री। तो कहता है चाप की लंबाई बताएं। क्या कहता है, चाप की लंबाई, यानी कि ए, ओ और बी। तो चाप ए बी की लंबाई पूछा जा रहा है। सबसे पहले जो दिया है उसको आप नोट कर लेंगे। क्वेश्चंस में दिया हुआ है रेडियस बराबर 21 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 60 डिग्री। आपको पहले ही बताया जा चुका है कि यदि मेंसुरेशन के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करना है, आसानी से सॉल्व करना है, तो सबसे पहले क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन तब तक पढ़िए जब तक कि क्वेश्चंस में क्या क्या दिया हुआ है यह पता न चल जाए, और क्या निकालने के लिए कहता है यह पता न चल जाए। तब तक आप क्वेश्चंस को एकदम बी केयरफुली रीड करेंगे, और तब आपको यह क्वेश्चंस बनाने के लिए आप एकदम पूरा आशा है कि एकदम रियलिटी है कि आप 99% क्वेश्चंस को सॉल्व करने में सफल हो पाएंगे। चलिए बनाते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं। तो जो दिया गया है उसको नोट कर लिए हैं। अब आइए इसमें क्वेश्चंस नंबर इसका वो एक कहता है चाप की लंबाई निकालें। क्या कहता है, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई बराबर आपके पास फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। चलिए पाई का मान रख लेते हैं 22/7। रेडियस दिया हुआ है 21 और थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री बटा में 180। चलिए अब हम लाते हैं 6 त्रिके 18 सतिया 21। तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 22 सेंटीमीटर। यह रहा आपका आंसर फर्स्ट का। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है। सेकंड को कहता है उस चाप द्वारा निर्मित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले। तो इसका त्रिज्यखंड हम बिल्कुल आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, और दूसरा नंबर क्वेश्चन में त्रिज्यखंड बराबर फॉर्मूला तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पाई 22/7 आर स्क्वायर 21 × 21 × थीटा 60 डिग्री बटा 360। चलिए इसको भी हम काट लेते हैं। 6 1 36, 6 बार में कट जाएगा। 3 से काटते हैं, 3 × 6 और 3 7 21, 7 यह कट जाएगा। 2 से काटते हैं, यह 11 बार में कट जाएगा। 11 में अब हम लोग क्या करेंगे, 21 से गुना करेंगे। 1 इकाई 1, 2 इकाई 2, 1 3, 231 सेंटीमीटर
स्क्वायर, ये रहा आपका त्रिज खंड का क्षेत्रफल। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 35 का थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर में क्या कहता है? कहता है संगत चाप द्वारा निर्मित वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो चलिए अब हम आते हैं वृत्त खंड का क्षेत्रफल। वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर फिर आपको क्या कहता है? तो वृत्त खंड के क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पे कहता है √3 का मान 1.73 पुट करने के लिए कहता है। फॉर्मूला होता है r² पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। चलिए r का वैल्यू हमारे पास दिया गया है 21 गुने 21, पाई का मान 22/7 पुट कर दीजिए, थीटा का मान 60 डिग्री, 360 डिग्री। कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यह कितना रहा है? 36 डिग्री माइनस 1/2 और यहाँ पे रहता है साइन 60 डिग्री। चलिए अब हम इसका वैल्यू पुट करेंगे। 21 में 21 से गुना करते हैं तो 441। अब काटने का काम करते हैं तो यह 3 बार में कट जाएगा, 2 3 6 और 2 से 11 बार में कट जाएगा। तो ये हो जाता है 11/7 माइनस 1/2 साइन 60 का मान होता है √3/2। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। अब एक 441 को हम इसे गुना करते जाते हैं। 11/21 गुने 441 माइनस √3/4 हो जाएगा। अब 21 से काटेंगे तो यह बिल्कुल 21 बार में कट जाएगा। चलिए 11 को 21 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ जाता है 1 इकाई 1, 2 इकाई 2 और 1 3 और 2 इकाई 2, 231 माइनस इसका वैल्यू पुट करते हैं 7.32 1.73 पुट करना है। बटा में हमारे पास हो जा रहा है यहाँ पे 4 और 32 भी पुट कर दीजिए, बिल्कुल आसान हो जाएगा। 4 से काटेंगे यह कट जाएगा, 4 चौका 16, 4 3 12 और 4 3 12। पॉइंट यहाँ पे जब हम पुट करते हैं यहाँ पे पॉइंट आ जाता है, यानी कि 231 माइनस 0.433। इसको घटाने के बाद आपका आंसर आसानी से आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 36 चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। ये रहा आपका बोर्ड पर 36 नंबर क्वेश्चन। कहता है किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र लेते हुए, पहले समबाहु त्रिभुज ड्रॉ कर लीजिए। समबाहु त्रिभुज के बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे, यदि नहीं भी जानते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिए। आपको बताया गया है कि वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा की लंबाई आपस में बराबर हो और इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, अर्थात कहें तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो और तीनों कोण भी बराबर हो, यह कहलाता है समबाहु त्रिभुज। यानी कि प्रत्येक कोण हो जाएगा 60-60 डिग्री, यानी कुल मिलाकर 6 3 18 यानी कि 180 डिग्री आ जाता है। चलिए ध्यान दीजिए, इसका प्रत्येक कोण हो जाएगा, यानी कि जैसा क्वेश्चन कहता है फिर वैसा हम लेते हैं। कहता है किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र लेते हुए त्रिभुज की भुजा की आधी लंबाई को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचा गया है। यानी कि इसकी आधी लंबाई को मानकर क्या खींचा गया है, एक वृत्त इस प्रकार से खींचा गया है ना। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चंस को।
चलिए इस प्रकार से अब कहता है त्रिभुज का जो अंश वृत्त के बाहर रहता है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ त्रिभुज का यह वृत्त खींचने पर कुछ इस प्रकार से बनेगा, इस तरह से बनेगा। तो हमारे पास कहता है कि त्रिभुज का वह पार्ट ज्ञात कीजिए, वह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो वृत्त से बाहर हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब इसमें भी हमारे पास कहता है पूरा जो लंबाई है उस लंबाई के आधी लंबाई जो है इसका रेडियस का काम कर रहा है। यानी कि नाम लेते हैं ए, बी और सी, और यहाँ पे बना कोण थीटा का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री। यानी थीटा का मान हो जाता है कितना डिग्री, तो 60 डिग्री। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्यों आते हैं, तो कहता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी भुजा की लंबाई निकालेंगे। और भुजा की लंबाई निकालने के बाद फिर क्या निकालना है वह फिर हम लोग पता कर लेते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हमारे पास दिया गया है 1732.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसमें पाई का मान रखने के लिए कहता है 3.14 और उसमें 3 का मान पुट करने के लिए कहता है 1.73205 लेने के लिए कहता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर होता है। चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं 17320.5 और फिर हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं और फिर कैलकुलेट करते हैं। हमारा आंसर बिल्कुल ही आसानी से आ जाएगा। चलिए ये सब मैथमेटिकल रूल को फॉलो करते चलेंगे, अदरवाइज आपका सॉल्यूशन गलत माना जाता है। चलिए √3 का मान रखते हैं हम लोग, कितना होता है 1.732.05 लेने के लिए कहता है, इतना लेने के लिए कहता है। बटा में हम 4 का यूज करते हैं, गुने में भुजा का स्क्वायर बराबर 17320.5। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर बराबर 17320.5 गुने 4 बटा में हो जाता है 1.73205 हो जाएगा। चलिए पॉइंट को सबसे पहले मैनेज करते हैं और पॉइंट मैनेज करने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर बिल्कुल ही आसान हो जाता है। चलिए पॉइंट को हटाने के लिए एक रूल आपको हम एकदम बिल्कुल आसान बताते हैं। पॉइंट के बाद यहाँ कितना अंक है 1 2 3 4 5, आप 5 जीरो रख दीजिए। फिर यहाँ देखिए यहाँ पॉइंट कितना अंक है 1 अंक है, 1 जीरो पुट कर दीजिए। पॉइंट से पॉइंट खत्म कर दीजिए, पॉइंट का बात खत्म है, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए। अब देखिए ए वाले पार्ट और ए वाला पार्ट आपका बिल्कुल बराबर हो गया है, इसको काट दीजिए और 4 से मल्टीप्लाई कर जाए इतना में, तो 4 पर कितना जीरो हो जाएगा, 4 जीरो हो गया एकदम बिल्कुल। अब क्या हो जाएगा, भुजा बराबर यहाँ स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा, रूट अंडर में कन्वर्ट हो जाता है। इसका वर्गमूल निकालिएगा, कितना निकल जाता है 4 का वर्गमूल 2 और 1 जीरो के बदला 2 जीरो का बदला 1 जीरो, फिर 2 जीरो का बदला 1 जीरो, तब भुजा की लंबाई निकलेगा 200 सेंटीमीटर। अब कहता है इसकी त्रिज्या भुजा की लंबाई का आधा है। इसकी त्रिज्या क्या है, तो पूरा लंबाई यदि 200 आया है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, आधा। तो रेडियस हमारे पास अब कितना निकल रहा है, तो रेडियस बराबर हमारे पास निकल रहा है कितना 200/2 यानी कि 100 सेंटीमीटर। चलिए अब रेडियस भी हमारे पास निकल गया, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तो लिखेंगे हम लोग त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर 22/7, सॉरी इसमें रखता है पाई का मान रखने के लिए कह रहा है 3.14, तो 3.14 गुने पाई r स्क्वायर, तो 100 गुने
100 पाई स्क्वायर थीटा, थीटा का मान हमारे पास हो जाएगा 60 डिग्री बटा में 360। चलिए 6 से काटेंगे, 6 36, 6 बार में यह बिल्कुल आसानी से कट जा रहा है। और दो पॉइंट जो हो जाएगा 100 को काट देगा। फिर इसको हम लोग काटने का प्रयास कर रहे हैं। 2 से काटेंगे, 2 तिया की तो हो जाता है 6, 2 से काटेंगे यह कट जाएगा, 2 1 2, 2 5 10 और 2 7 14, 157। अब 157 को फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग डिवाइड इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 15700 बटा 3। 3 से काटते हैं, 3 5 15, 3 दूना 6, 3 तिहाई के 9, फिर 1 हो जाएगा 3 तिहाई के 9.39, यानी कि यह प्रोसेस हमारे पास चलते रहेगा। देखिए हमारे पास होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, सॉरी 1 मीटर, यह भी 3 खत्म हो जाएगा। तो एक त्रिज्यखंड का निकाले हैं, लेकिन हमारे पास आवश्यकता है यहाँ पे 3 त्रिज्यखंड का, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे कर लेते हैं। तो 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, इसको क्या कर लेंगे, एक का इतना है 3 का गुना कर निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 से 3 कट जाएगा, हो जाएगा 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलिए, अब हमारे पास कहता है कि यह जो शेष भाग है, शेष भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो क्या करेंगे, अब हम लोग शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास दिया गया है 1732.5, और इसमें से 3 त्रिज्यखंड का घटा लेंगे तो 3 त्रिज्यखंड कितना हो जाएगा, 15,700। इसको घटाने के बाद जो आपका आंसर 0.500 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना रहा है 0.50, सॉरी 2 13, 13 में से 7 घटेगा, 7 6 13, ये हो गया 5, सॉरी 6 में से 5 घटेगा 1, ये 1 में से 0, यानी कि 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका यह छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल गया है। तो चलिए दोस्तों, अब अगला जो क्वेश्चन है उसमें भी सेकेंड नंबर में भी हमारे पास यही करना है। सेकेंड नंबर में दिया हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसे सबसे पहले हम निकालेंगे भुजा की लंबाई, और भुजा की लंबाई को निकाल करके फिर हम लोग आते हैं उसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल करके फिर घटा देंगे, फिर हमारा शेष भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को आपको ऐसे रूल में कर लेना है। और आपको यह वीडियो कैसा लगा, इसके लिए आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद।